अगापे लव मिनिस्ट्रीज मसीह में परमेश्वर के प्रेम के बारे में है। हम जिस तरह से सेवा करते हैं और जिस तरह से हम नेतृत्व करते हैं, उससे हम मसीह यीशु के प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। हमारा मिशन मानव जाति के दिल में बिना शर्त प्यार के साथ सेवा करना है और परमेश्वर के प्रेम को पूरी दुनिया में फैलाना है। अधिक जानकारी के लिए कृपया मुझसे संपर्क करें। विवरण नीचे हैं। यदि आप प्रार्थना भागीदार बनना चाहते हैं और इन सेवकाई का समर्थन या योगदान करना चाहते हैं, तो इस विवरण को पढ़ें। खाता धारक का नाम गोविंद कुमार, खाता संख्या 344306494146, IFSC कोड SBIN 00115554, भारतीय स्टेट बैंक, संगम विहार। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। भाईजीत कुमार, व्हाट्सएप नंबर 9644344507, केवल व्हाट्सएप संदेशों के लिए। ईमेल agapeloveofgodministries@gmail.com। Agape Love Ministries is all about the love of God in Christ. We demonstrate Christ's love by the way that we serve and by the way that we lead. Our mission is to serve with love in the heart of Cincinnati with unconditional love and spread the love of God all over the world. For more information, please contact me. Details are below. If you want to be a prayer partner and support these ministries, then go through this details. Account holder, name Govind Kumar, account number 3443-064-9146. IFSC code SBIN 001155 for State Bank of India. Sangam Vihar, New Delhi, India. Contact us. Bhai G. Kumar, WhatsApp number 964-3434-507, only for WhatsApp messages. Email agapeloveofgodministries@gmail.com. सभी को जय मसीह की। मैं गोविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज में, और आज की इस परमेश्वर के दैनिक वचन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि आप प्रभु में आनंदित और मगन होंगे और उसकी उपस्थिति में आगे बढ़ रहे होंगे। हालेलुया। मैं प्रियो एक बार फिर से आप सबों के सन्मुख में हाजिर हूँ परमेश्वर के दैनिक वचन कार्यक्रम को लेकर, और एक और विषय को लेकर के हाजिर हूँ जिसका नाम है परमेश्वर के साथ सहभागिता। हालेलुया। परमेश्वर के साथ सहभागिता, इसके बारे में हम लोग प्रभु की उपस्थिति में प्रभु के वचनों में से कुछ बातों को हम लोग सीखेंगे। और पिछले सीरीज में हमने देखा था, पिछले मैसेज में, कि हम परमेश्वर का जो परमेश्वर का प्रेम का प्रमाण के बारे में हम लोगों ने देखे थे, और अभी हम आज उसी जो है चैप्टर में से हम देखने को जा रहे परमेश्वर के साथ हम सहभागिता कैसे करना है। हालेलुया। हम तो पिछले वीडियो में ये देखे थे कि जो हम परमेश्वर का क्या प्रमाण है कि वो हमसे प्रेम करता है, और वो ये जो पुस्तक हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार और यूहन्ना के पहले, दूसरे और तीसरे पत्र और प्रकाशित वाक्य के सारी चीजों का यीशु मसीह का जो है गवाही जो है चेले देते हैं, और यीशु मसीह के साथ रहने वाले उनके साथ चेले जो हैं वो उसके विषय में हम देखते हैं। हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर वचन में जाने से पहले कुछ क्षण अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर का अद्भुत अगुवाई हमारे साथ बहुत आज से बने रहने पाए। तो आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। जी विद्यालय प्रभु, हम आपके पास आते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्रभु, और पवित्र आत्मा के अद्भुत सहायता के द्वारा प्रभु। आज हम आपके वचनों के साथ प्रभु कैसे सहभागिता रहना है, आपके साथ कैसे सहभागिता के साथ चलना है, पवित्र आत्मा आप हमें सिखाए प्रभु। हम
पिछले दिनों में हमने आपके फरमान को जाना था और आपके वचनों को सुना था प्रभु, और आज आप हमें अनुग्रह दे ताकि हम भी आपके साथ कैसे चलना है ये हम सीखने पाए प्रभु। हर एक बातों के लिए हर एक सुनने वालों को प्रभु आप आशीष दे, उन्हें अपने बुद्धि ज्ञान समझ से भर दीजिए प्रभु, और आपका वचन उनके हृदय रूपी पटिया पर लिखने जाने पाए प्रभु। हर एक बातों को प्रभु आपको हाथ में देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, हमारे साथ निकालेंगे पहला यूहन्ना के पत्र, उसका पहला अध्याय, उसका 5 पद से हम लोग पढ़ेंगे। 5 से 10 पद को हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ सहभागिता कैसे करना है। सहभागिता का मतलब है कि जो परमेश्वर ने अनुग्रह किया, हमसे प्रेम किया, और उसको हम प्रमाणित हम देखते हैं, प्रमाणित करते हैं कि वो हमसे प्रेम करता है। लेकिन जो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है उसे उसका इच्छा ये है कि हम भी उसके साथ चले, उसके साथ संगति करें, उसके साथ हम उसके वचनों को जो है मानते हुए उसके में बने रहने पाए। हालेलुया। तो आइए हम वचन में जाएंगे, हमारे साथ जो है इस पद वचन को पढ़ेंगे, इस पद को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय, उसका 5 पद से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा, जो समाचार हमने उनसे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। हालेलुया। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और हम अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में जो है जिस समय में इस दुनिया में थे, उन्होंने अपने लोगों को सिखाया कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कितना दयालु है, परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर ज्योति है। ये सारे वचनों को, सारी चीजों को उन्होंने सिखाया, और वही बात यूहन्ना उनके चेले अपने विश्वासियों को सिखा रहे। और ये सिखाते हुए हम यहाँ पर एक देखते हैं कि अगर हम कहते हैं कि हम मसीह में जो है हम ज्योति में चलते हैं, ज्योति का मतलब ये है कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का में हम विश्वास करते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह चलते हैं वैसे ही हम भी उसके साथ चलते हैं। हालेलुया। तो हम और नहीं चलते हैं तो जो है अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं परमेश्वर ज्योति है। हालेलुया। आज हम ये समझना है कि परमेश्वर ज्योति है और हम अगर उसके साथ चल रहा है तो हम भी ज्योति होना है। हालेलुया। बाइबल बतलाती है, मत्ती उसका 5वां अध्याय उसका 13-14 पद को हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ, तुम पृथ्वी की नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। सारे वचनों को हम देखते हैं और प्रभु यीशु मसीह हमें ये सिखाते हैं कि जैसे परमेश्वर ज्योति है वैसे तुम भी ज्योति होना है, तभी हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं, उनके साथ सहभागिता कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और जो है वो हमें बुलाता तो हम भी पवित्र बनना है, हम उसके साथ ज्योति में चलना है। हालेलुया। कोई भी अंधकार और कोई भी ज्योति एक दूसरे के साथ नहीं चल सकता है, क्योंकि अंधकार और ज्योति से कोई मेल नहीं होता है। हालेलुया। वैसे ही हमारा परमेश्वर धर्मी है, वह पवित्र है, और अगर हम पवित्रता के साथ जीवन बिता रहे होते हैं तो हम परमेश्वर के साथ चल रहे होते हैं। अगर हमारे अंदर कोई भी प्रकार के पाप है, कोई भी प्रकार की बुराइयां है, तो अगर हम परमेश्वर में ये होकर कि ये बुराइयां को कर रहे हैं तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि हम मसीह है या हम उसके साथ चल रहे हैं। हालेलुया। हम ये वचन जो हमारे जीवन में है, हमें इस वचन को बहुत गंभीरता पूर्वक से ये लेना है, क्योंकि कई बार हम
परमेश्वर को बहुत इजी देखते हैं, बहुत इजी तरीके से हम ले लेते हैं। हालेलुया। हमें ये नहीं भूलना है वो परमेश्वर परम पवित्र परमेश्वर है, वो परमेश्वर ज्योतिमय परमेश्वर है। उस परमेश्वर को जो इसराइल का स्कॉलर वहाँ देखते कि जो लिखने वाला जो लेखक था वो उस परमेश्वर के इतना पवित्र करके उन्हें मानते थे कि जब वो लिखने के समय जहां परमेश्वर का नाम आता था वहां अपने आप को शुद्ध करके नहा के धो के अपने आप को शुद्ध करके वो नाम को लिखते थे। इतना पवित्र परमेश्वर करके वो जानते थे। और वैसे ही हम अपने जीवन में परमेश्वर को पवित्र करके जानना है और हम तब उसके साथ हम संगति करने लायक हो जाएंगे। हालेलुया। ये वचन हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी गंभीरता को लेकर के आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम इस वचन को हमें ये बहुत बड़ी गंभीरता को हम लेकर के आते हैं। तो इन बातों को समझना है क्योंकि हम उस ज्योति में चलने के लिए अपने आप को प्रभु में लेके आते हैं। लेकिन अगर हम जिसके लिए अब बुलाए गए हैं और वो हम नहीं कर रहे हैं तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हालेलुया। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम अपने आप को जो है एक गड्ढे में अपने आप को डाल रहे हैं। हालेलुया। हम मसीह होने के बावजूद भी अगर हम पवित्र जीवन नहीं जी रहे, अगर प्रभु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ जो भी करना था वो सब कुछ कर दिए, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में पवित्रता नहीं है, तो हमें पवित्र होना है। हालेलुया। हमें पवित्र होना है। आगे को आयत को हम लोग पढ़े तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले। हालेलुया। हम परमेश्वर जैसे ज्योति है परमेश्वर, और हम उसके बेटे होने के नाते हम भी उसके साथ ज्योति में चलना है। वो ज्योति में है, वो ज्योति में परमेश्वर है, तो हम भी उसके साथ ज्योति में चलना है। हालेलुया। तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखेंगे। हालेलुया। एक व्यक्ति जो पाप कर रहा होता है वो परमेश्वर के साथ नहीं चल सकता है क्योंकि वो पापी है और परमेश्वर धर्मी है। वैसे ही एक व्यक्ति अंधकार में चल रहा होता है और परमेश्वर के साथ चलने की कोशिश करे तो नहीं चल सकता है। हमारे जीवन में पवित्रता के साथ में उस ज्योति के साथ हमें अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए उस ज्योति के साथ चलना है। हालेलुया। और ऐसे हम पवित्रता के साथ में हम जो है ज्योति के साथ हम चल सकते हैं। हालेलुया। तो इन बातों को हमें समझना है। और हम इसका 8 पद में हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं है, नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। हालेलुया। लेकिन 9 पद में हम यहाँ पढ़ते हैं यदि हम अपने पापों को मान लेते तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। 10 में यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। हालेलुया। हम अपने आप को प्रभु के सन्मुख में हम अपने आप को जितना हम छुपाएंगे उतना हम दोषी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। इससे बेहतर है कि आप जैसे भी है प्रभु के साथ में सच्चे मन के साथ प्रभु की उपस्थिति में आए, अपने आप को समर्पित करें और प्रभु के हाथों में अपने आप को दे दें। हालेलुया। क्योंकि वचन बताती कि सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया। और लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो हमारे सारे पापों को धो डालता है और हमें शुद्ध और पवित्र बनाता है। हालेलुया। तो हम जो पाप करते हुए हम परमेश्वर के साथ में चलने की हम जो दावा करते हैं वो सारे दावा जो है झूठ है और
हम परमेश्वर की उपस्थिति में एक पवित्र जीवन हम जी सकते हैं जब हम उस पे हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। तो हम इन बातों को समझना है। और अभी तक आपके जीवन में कोई भी ऐसी वस्तु है जो आपको परमेश्वर के साथ में चलने के लिए जो है एक बाधा के रूप में आ रहा है, तो उसको आप प्रभु के हाथों में अपने आप को सच्चे मन से आपके प्रभु के हाथों में दे दें और आपको प्रभु एक ज्योति में लेकर के आपको लेके चलेगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे इस वचन के द्वारा। और मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वचन के द्वारा एक महान आशीष को ग्रहण किए हैं। हालेलुया। आपको ये मैसेज कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बताएं और अपना सुझाव हमें बताना ना भूलें। हालेलुया। अगर आप इस चैनल पर पहली बार इस मैसेज को सुन रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और परमेश्वर के दैनिक वचन कार्यक्रम को दूसरों के साथ भी आप शेयर करें ताकि वो भी इस आशीष का भागीदार हो जाए। आप सबों को जय मसीह की। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। जी भी दयालु प्रभु, हम आपके पास आते हैं आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम के द्वारा प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आपके वचनों को सुनने और सीखने के लिए आए हैं प्रभु। आज जो वचन आपने हमारे साथ में बांटा प्रभु कि हम आपके साथ सहभागिता करने के लिए हम ज्योति में चलना है, वैसे ही प्रभु आप हमें सहायता करें आपके साथ सहभागिता करने पाए प्रभु। हर एक बातों प्रभु आपका हाथों सौंपते हैं, हर एक सुनने वालों के जीवन में आप आशीष दे प्रभु। हर एक बातों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मैं गॉड ब्लेस यू। कल हम फिर मिलेंगे एक और विषय के साथ में। तब तक परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, आमीन।